ताला टूटेगा उस दिन संविधान की पेटी का, कि ताला टूटेगा उस दिन संविधान की पेटी का जिस दिन बलात्कार होगा किसी मंत्री और किसी नेता की बेटी का। आज हम पहुंचे हैं महल का गांव में, जहां आपने देखा होगा एक प्रकरण है। एक 15 साल की बच्ची को पहले किडनैप किया गया 24 घंटे के लिए, जैसे कि अखबार ने भी छापा इसको, और फिर उसके साथ गैंग रेप किया गया और उसको बंधक बनाया गया, 24 घंटे रखा और फिर वापसी उनको दिया। जिस बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ था उनके परिवार के लोग किसी द्वारा सूचना मिली उनको, और वो उस घटना पर गए जहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ 3-4 लड़के हैं जो इस तरह की घटना की बच्ची के साथ बलात्कार किया। वो लेकर आए, उनके पीड़ित परिवार से हैं, इनके लोग हैं, उनसे हम जानेंगे इस प्रकरण के बारे में। सर, पहले तो मैं इसमें यही बताना चाहूँगा कि 20 साल पहले एक घटना यहाँ घटी इस गांव में, जहाँ पहले उसको किडनैप किया गया और उस बच्ची के साथ भी बलात्कार किया गया था जो पहले घटना घटी 20 साल पहले, और उसको दोबारा से यहाँ दोहराने का काम किया। और वही लोग थे वो जो मुस्लिम समाज से बताए जा रहे हैं, पहले भी वही थे, इस बार भी उसी समाज से बताए जा रहे हैं। तो उनसे जानेंगे कि सर, जो घटना आपके बच्ची के साथ घटी है क्या मामला था, किस तरह से ये घटना घटी? बस 29 तारीख में इन लोगों ने यहाँ से सोच के लिए लड़की गई थी, उसे यहीं से उठाया और 24 घंटे बंधक बना के लोहिया के जंगल में रखा। जब मैं यहाँ पर आया, मुझे फ़ोन किया तो मैंने ग्राम प्रधान से बात की। मैंने कहा, प्रधान जी आप तो बाप हो गाँव के, लड़की उजलाई है हमारी, कानून मुकदमा तो बात की बात है, पहले हमारी बेटी तो मिले। उनसे मेरी बात सेट होगी, उन्होंने कहा मैं दिलाता हूँ, लेकिन शर्त ये होगी आपको एकला चलना पड़ेगा। मैंने कहा जी मैं तैयार हूँ। मतलब प्रधान जी को पता था कि आपके लड़के के साथ क्या हुआ? ये तो आप इससे अंदाजा लगा लो, अंदाज तो लगा। उन्होंने कहा कि मैं आप 12 बजे का टाइम दो। मैंने कहा ठीक है जी। 12 बजे मैंने फिर फ़ोन किया, मैंने कहा लास्ट 3 का टाइम है, 3 बजे तक तो तुम्हारा और 4 बजे तक मेरा है, तो मैं अपने गोली मार कर कर्फ्यू लगवा दूँगा तुम्हारी गली में। तो मेरी बेटी चली गई तो मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। 3 बजे के करीब मैं इनके पास गया प्रधान जी से। प्रधान जी ने मुझे वहाँ ले जा करके लड़की मुझे सुपुर्द की। वहाँ से मैं चला आया, वहाँ और 5 बंदे लड़की को लेकर आए थे। 3 पहचान चुका, 2 पहचानता नहीं है, ना मेरी बेटी पहचानती है। वो रात नहीं, दिन का समय था, 4 बजे, 3:30-4 बजे की बात है दिन की। तो आपने अब जो FIR दर्ज की है उसमें बताया जा रहा है कि SHO ने भी आपकी FIR दर्ज पहले नहीं की थी। नहीं, वो फेक मार रहा था। ऐसा क्या था कि ऐसा वो चाहता था कि एप्लीकेशन SO साहब को बचाने का कोई रास्ता नहीं मिल पाया। वो चाहता था कि मैं बचाऊँ, तो रास्ता नहीं था। उन्होंने फिर भी तो वही रिपोर्ट दर्ज करी, उसमें का बर्ड तो कुछ नहीं खत्म हुए। वो तो उस समय ये चाहता था कि किसी तरह इनमें छानबीन कर गया, इनमें झगड़ा हो जाए, हमें आपस में लगा दी। भाई महात्मा जी तुम क्यों करा रहे हो रिपोर्ट, लड़की वाले कराएंगे। लड़की वाले क्यों कहते महात्मा से बच करो, ये मामला था। वो चाहते थे कि इनमें लड़ाई हो जाए आपस में, इनकी रिपोर्ट आज दर्ज ना हो। बताया जा रहा है कि पहले 20 साल पहले यहाँ कोई ऐसी घटना घटी है। जी हाँ, 20 साल पहले की घटना घटी थी। उसमें ना तो कोई फांसी मिली किसी को, ना कोई सजा मिली, और उसका बाद में आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उस व्यक्ति ने फैसला कर लिया। जब 20 साल में न्याय नहीं मिला, उन्होंने फैसला कर दिया, क्या करता हो। अब क्या मांगे हैं आपकी शासन पर? मेरी मांगे और कुछ नहीं है, मेरी और मेरे समाज की मांगे, जितना भी लोग आया, बस मात्र जो अपराधी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि किसी और की लड़की के साथ ये अंजाम ना दे सके किसी को भी। बस और कोई किसी काम से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी और आदमी से कोई दुश्मनी नहीं। जिन्होंने जंग अपराध किया उनसे दुश्मनी है पक्की, वो अपना उन्हें सज़ा नहीं मिली तो हमें प्लान करना पड़ेगा। यदि हमारे पक्ष में कोई बात नहीं की शासन प्रशासन ने, अब तक प्रशासन से हम संतुष्ट हैं, अब तक की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। उसकी प्रशासन ने 3 गिरफ्तार जी 3 गिरफ्तारी है, और हमारी जो है असंतुष्टि तब होगी तब जो अज्ञात है अगर उनको ये नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि इन्हें पता है। आप बता रहे हैं कि 5 मतलब 2 तो आपके अज्ञात में हैं। पे 2 थे, एक बेटी को मोटरसाइकिल पे ले रहा था, 5 आदमी वो थे देने वाले। जब उन्हें लड़की देनी थी तो वे मुझे एक आदमी को दे देते, मुझे बदमाशी थे। मेरे लिए जो प्रोग्राम बना के आए थे, क्या प्रोग्राम में 5 क्यों आए थे, एक आ जाते। मैं कोई तमंचे या कुछ मेरे पास रिवाल्वर थोड़ा थे, तो मुझे 5-6 का रूप दिखाया उन्होंने। किस चीज़ का रूप दिखाया? ऐसा नहीं लगता कि कहीं वो आपको भी मारना पीटने का प्लान था वहाँ पर? बस मैं तो इस चीज़ को कह के गया था अपने समाज से, मगर अगर मैं मर गया तो उस जंगल में मिलूंगा, वहाँ ढूंढ लियो मुझे। मैं तो कह के गया था जी, इन्होंने भेजा था सब ने, लोग आप चले जाओ, अगर लड़की मिलती है पहले, क्योंकि वकीलों से बात हो रही थी, वो इस तरह से होती है, वो कह रहे मुद्दा ढूंढ लो, पहले मुद्दा देख लो।
रिपोर्ट बाद में दर्ज करेंगे। अगर मुद्दा जल्दी मिल जाए तो आसान, अब मुद्दा हमें मिल गया तो आसान हमारा काम हो गया। मुद्दा नहीं मिलता तो हम क्या करते, मार देते। तो हमारी तो लड़की गई थी। अब जो 2 लोग बचे हुए हैं उनका क्या प्रशासन क्या है? प्रशासन ये कह रहा 1-2 दिन में लड़की के बयान होंगे 164 के, उसके बाद में उन जो जांच चलेगी उनका जांच की जाएगी। मेडिकल हो गया सर, उसमें संतुष्ट हूँ मैं। उसमें कितने लोगों की पुष्टि हुई? उसमें जो मैंने आपको बताया 4-5 ही हैं पूरे। तो पूरी घटना जो आपने बताई, जो इनसे परिवार से हैं, यही उस बच्चे को लेकर आए, उनसे संपर्क बनाया। जो यहाँ प्रधान है, कोई मुस्लिम समाज से हैं, कुरैशी हैं, उनको भी पता था कि बच्ची कहाँ है। उन्होंने कहा कि 1 घंटे बाद हम आपकी बच्ची को दे देंगे। और यही वो शख्स हैं जो लेने के लिए गए थे बच्ची को, और 5 लोग उस बच्ची को लेकर आए थे, तब जाकर इनको बच्ची दी। और पोस्ट जो डॉक्टरी है मेडिकल में, उसकी पुष्टि भी हो चुकी है। और 3 दोषी गिरफ्तार हैं, 2 दोषी फरार हैं। जहाँ तक इन्होंने अभी जो नाम लिखाए हैं, जो अज्ञात में हैं 2, वो अभी फरार हैं। 3 जो मैन हैं वो गिरफ्तार हैं। और ये प्रकरण यहाँ अब से नहीं, 20 साल पहले, जैसे मैंने बताया कि 20 साल पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन उसमें कार्रवाई नहीं हुई। वो परिवार टूट गया, वो शांत हो गया। तो इन्होंने 20 साल बाद इस प्रकरण को फिर से दोहराने के लिए इसी समाज के लोगों ने, इसी परिवार के लोगों ने फिर से ये अंजाम दिया गया कि इस तरह का फिर ऐसा करते हैं कि ताकि ये फिर दोबारा ये लोग सामने नहीं आएंगे। हमारे साथ भीम आर्मी, जय भीम संगठन से हैं, अंकुर घाट हैं। वो भी अधिकतर जो समाज के प्रोटेस्ट होते हैं उनमें जाते हैं और आंदोलन भी करते हैं। अगर न्याय नहीं मिलता है तो आंदोलन करते हैं, बड़े बड़े आंदोलन करते हैं। वो भी पहुँचे हैं। सर, आप पहुँचे हैं यहाँ पर, तो क्या लग रहा है इस घटना आपने पूरी तरह से देख ली है। 20 साल पहले भी इस तरह की घटना दी गई है और आपका समाज जब भी कुछ नहीं कर पाया था, आप क्या कर पाए? देखिए, परिवार से जो बातचीत हुई है, कह रहा है, परिवार ने बोला कि भी जो प्रशासन है अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है, लेकिन हमने परिवार को आश्वासन दिया अपनी साइड से, अगर प्रशासन कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करता है तो हम आप परिवार के साथ हैं। और अगर ये परिवार को न्याय नहीं मिलता है, हम बहुत जल्द बड़े आंदोलन का एक ऐलान करेंगे। और मैं सभी भाइयों को कहता हूँ, जितना भी हमारा जो समाज है, सारे भाई उस आंदोलन में आने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा मेरठ बंद करने का प्लान है? हाँ, तो मैं शासन, प्रशासन और सरकार से कहना चाहता हूँ कि ये जो मेरठ है, क्रांतिकारी धरती है। इस धरती पे इतने उल्टे सीधे काम, इतने गलत काम हो रहे हैं। देखिए, बहुत गलत काम है। मेरठ क्रांतिकारी धरती है। लगता है कि मेरठ की जो धरती क्रांतिकारी धरती है, दोबारा बलिदान मांग रही है। और ये बलिदान हमें देना पड़ेगा मेरे भाइयों, ये बलिदान हमें देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मैं शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ, देखिए, मैं अगर तुम्हारी बस की नहीं है, 10 दिन के लिए हाथ खड़े कर दो, हम न्याय खुद ले लेंगे। तुम्हें पता चल जाएगा हम कितने पावरफुल हैं। सरकार को पता चल जाएगा हम कितने पावरफुल हैं। और मेरे भाइयों, अब देखिए, मेरा मानना तो ये है, क्योंकि जो दर्द है मेरे इस बच्ची के लिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन मेरठ में ऐसी घटना घट जाती है। मेरा मानना ये है, अब जहाँ जहाँ बहन बेटी के समान में कोई घटना घटेगी, अब वहाँ उनकी गंगा बहेगी, अब वहाँ खून की गंगा बहेगी। देखो, हम संविधान को लेकर चलते हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के औलादे हैं हम। लेकिन एक बात बताइए, तुम भी जानते हो, हम उधम सिंह को भी जानते हैं, ईंट का जवाब ईंट से भी देना जानते हैं। और संविधान को हाथ में लेके चलते हैं, तुम्हें इस चीज़ का पता है। और लेकिन अब ये बताओ, हम न्याय की गुहार लगा रहे हैं, कब तक लगाए? अभी तुम्हें पता है 2 साल की बच्ची के साथ कितनी बुरी इन्होंने हरकत की थी। अभी उसे रेप करके मार दिया गया था। उस बच्ची का जो है ना, मामला दबा दिया गया, सभी भाइयों को पता है। तो कहाँ तक चुप बैठे हैं? बिल्कुल सही बात है। छोटी छोटी बच्ची के साथ भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। 11 साल की बच्ची, 15 साल की बच्ची। मेरठ के अंदर लगभग 8 लोगों की हत्या हो गई है, लेकिन प्रशासन को पता नहीं, मेरठ के ही प्रशासन को सांप सूंघ गया है या क्या हो गया है, कि इनको घटना होने के बाद भी, पोस्टमार्टम होने के बाद भी लोगों के कोई भी संज्ञान नहीं ले पा रहा है प्रशासन। मेरठ का तो मुझे लगता है अंधा हो चुका है। दर्द इन लोगों को, देखो, दर्द इसलिए नहीं हो रहा, जिस दिन इनके घर में कोई ऐसा बलात्कार या ऐसा कोई काम या उत्पीड़न होगा ना, घटना घटेगी जब होगा। क्योंकि मैं, देखो, आपने संविधान की बात करी थी, संविधान के माध्यम से, शायरी के माध्यम से तुम्हें भी बता दूँ और उन्हें भी बता दूँ। देखिए, ताला टूटेगा उस दिन संविधान की पेटी का, कि ताला टूटेगा उस दिन संविधान की पेटी का, जिस दिन बलात्कार होगा,
किसी मंत्री और किसी नेता की बेटी का। बिल्कुल, देखो जिसके साथ होता है उसको ही दर्द होता है कि हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है। लेकिन कुछ समझदार लोग ऐसे भी हैं जो घटना घटने से पहले ही उस पर काम करते हैं कि भाई हाँ भाई, उनके साथ में घटना गई, हमें भी काम करना चाहिए। अभी 2-2.5 साल की बच्ची का जिक्र आप अंकुर भाई ने किया, हमारे साथ उनके मामा हैं। 2.5 साल की बच्ची को बेरहमी से मारा गया, उसको चाकुओं से काटा गया, उसके साथ बदतमीजी की गई। फिर भी प्रशासन की अभी आंख नहीं खुल रही पूरे मेरठ के अंदर, और जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे लोग जो मजबूर भी हैं प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। अभी उसमें क्या चल रहा है सर आपके मामले में? उसमें तो बस कार्रवाई के नाम पे ऐसा बढ़ रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहा प्रशासन। अभी दोबारा खुदाई हुई थी, बच्ची का शव निकला था, तो उसमें हाँ, उसमें भी रीपोस्टमार्टम में उन्होंने किया, बहुत सारी खामियां रही हैं। जब बॉडी डिकम्पोज हो गई तो उसमें क्या उसका स्कैनिंग होगी, क्या उसमें जो चाकू के निशान थे उसकी अस्थियों पर कहाँ दिखाई देंगे। तो उसमें अनान फरान में उन्होंने रीपोस्टमार्टम ऐसे ही कर दिया और इग्नोर करके उसे ये कह दिया चलो जी हो रहा तुम्हारा काम। और मैं तो बस सरकार से ये कहता हूँ, वो जो बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हैं योगी आदित्यनाथ जी, जब एक गाय के गुम होने पे या गाय के चोट लगने पे वो दोषी को गोली मार देते हैं, ये इतनी घिनौनी हरकत हो रही है, क्या उन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा? क्या उन्हें बुलडोजर चलाने का हक नहीं है? क्या बिल्कुल आंखें बंद करके बैठे हैं कि ये जो दलित हैं ये बिल्कुल लाचार हैं, ये बोल लेंगे और बैठ जाएंगे घर में? बस मेरा निवेदन यही है, अगर आप अपनी नींद नहीं खोल लेंगे तो हमें रोडों पर आना पड़ेगा, क्योंकि संविधान को मानने वाले हैं। हम सोचते हैं कि संविधान से हम लड़ना चाह रहे हैं, कि संविधान से उन लोगों को जो इस तरह के हैं दुराचारी लोग हैं उनको दंडित करें। दंडित करने के बाद में उन्हें अगर यदि उचित है तो बिल्कुल फांसी देना, क्योंकि अगर यदि आप फांसी नहीं देंगे ना तब तक इन घटनाओं को अंजाम ये देते रहेंगे। क्योंकि क्या हो रहा है आज के टाइम में, थानों में दलाली गर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी थाने ऐसे हैं, लेकिन थानों में ज़्यादातर दलाली गर्दी हो रही है। दोषी बच जाता है आराम से, एक बंडल दे दो बच जाता है आराम से। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसे हुआ है, मेरे साथ में हुआ है। बताइएगा, मैं बच्ची की 6 दिन बाद स्कर्ट और एक वहाँ से आधा अधूरा गड्ढा खुदा हुआ ब्लेड, और बच्ची की जो स्कर्ट थी वो खून से लथपथ, यानी कि ऐसा लग रहा कि बिल्कुल ऐसे कि जो मर्डर के वो उस पर निशान। उसके बावजूद भी हमने वो IGRS वगैरह डाल ली, तो उसमें भी महोदय ने SHO साहब ने उसमें ये रिपोर्ट दी कि हमें परिवारजनों ने ये कपड़े ला के दिए, जबकि मौके पे मैंने फोरेंसिक टीम को बुलाया, डॉग स्क्वाड को बुलाया। डॉग स्क्वाड ने ये कहा कि डॉग स्क्वाड यहाँ तक नहीं आया, और उसमें द्विवेदी जी हैं, वो SHO शायद 2 स्टार हैं, लेकिन उन्होंने अपना भार वो SHO का संभाल रखा है। तो उन्होंने ये कहा कि भैया मैं क्या कर सकता हूँ इसके, यार क्या बात है, मगर क्या आपकी ये जिम्मेवारी है, आपके थाना क्षेत्र के अंतर्गत ऐसा घिनौना अपराध हुआ है, लेकिन आप इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे। तो उन्होंने कहा, डॉग स्क्वाड वालों ने कहा कि ये तो गांव के में ही घुमा देता उन्होंने डॉग स्क्वाड। और वो द्विवेदी जी कह रहे थे कि हमने मौके पर भी गए हैं, वहाँ डॉग स्क्वाड बुलाया और फॉरेंसिक टीम भी, और वहाँ जब उन टीमों से दोनों से बात हुई थी वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं, उन दोनों ने ये कहा। और डॉग स्क्वाड वाले भी ये स्वीकार कर रहे थे, जो मेरी उनसे पर्सनली बात हुई, बच्ची के साथ में मर्डर हुआ, बड़ा घिनौना अपराध हो रहा है। हमारे समाज के साथ ही क्यों हो रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा। क्या हम चक्की में पीसने वाला आटा ही बन गए क्या? मेरा समाज कब जागेगा? मेरे समाज में क्या युवा नहीं है क्या? मेरे समाज में शिक्षित नहीं है क्या? या मेरे समाज में बुद्धिजीवी नहीं है? क्यों नहीं मंथन करते आप? अरे मंथन करो भैया, कब करोगे मंथन? बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हर दिन नई घटना है, क्या मेरे समाज में ऐसा होगा? ऐसा क्यों हो रहा है? और देखिएगा, मैं ये कहता हूँ, दुराचारी कोई से समाज से भी हो, चाहे मेरे समाज से भी हो, वो दुराचारी है। मैं किसी समाज को टारगेट नहीं करना चाहता कि वो ये है, वो ये है, वो ये है। जो दुराचारी है। बस मेरा आप लोगों से समाज से निवेदन है, खास करके समाज से निवेदन है, पढ़ो लिखो ठीक है, बस ये मत न सोचो कि मुझे नौकरी ही करनी, मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे अपना परिवार संभालना है, मुझे अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू को बचाना है, मुझे अपने परिवार को सक्षम करना है। ऐसा नहीं है, हो सकता है मैं भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाऊं, लेकिन
मुझे वो दो, उत्साहवर्धन करो मेरा। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है, हम भाई संगठन को चला रहे हैं, संगठन आपके साथ में आता है, हम कोई राजनीति करने नहीं आते कहीं भी। इसलिए मैं अंकुर के साथ में काफ़ी लंबे समय से हूँ, जिला उपाध्यक्ष भी हूँ भीम आर्मी जय भीम संगठन से। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, मेरे समाज के लोग जागो, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा सोने वाला कि आप बहन जी की ना तो शासनकाल है, कहना नहीं चाहिए मुझे कि राजनीतिक आ जाएगा, लेकिन बहन जी ने वास्तविकता है, कोई सा भी समाज को आज तक की रिकॉर्ड है, कभी भी उन्हें किसी दुख नहीं दिया, चाहे कोई भी समाज हो। सारा समाज चैन से सोया है, घर में सोया है, ऐसा नहीं है। ठीक है सर, मेरा निवेदन यही है, मेरे समाज जागो, जय भीम जय संगठन। अंकुर जी, आपका समाज इतना सक्षम है कि वो भारत बंद कर सकता है, एक नहीं 2 बार, एक बार शांतिपूर्वक, एक बार सड़कों पे उतरकर। तो क्यों आपके ऊपर ही इतने अत्याचार हो रहे हैं आपके समाज के? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें समाज की भी कमी है। मैं पहले भी बता रहा था, अगर समाज जाग जाए, जागरूक हो जाए, और जहाँ ये घटना हो रही है भाई, मैं अभी तुम्हें दिखा रहा था गांव में, क्या ये 10 लोग ही है क्या? इस बच्चे के साथ इतनी घिनौनी हरकत हुई है, ये 10 ही लोग हैं। अगर पूरे इतना बड़ा समाज है, एक व्यक्ति भी घर से आएगा ना तो पूरा ग्राउंड भर जाएगा, जगह नहीं मिलेगी। संगठित जो हमारा समाज है संगठित नहीं हो पा रहा ना, इसलिए समाज तो ये सोच रहा है ये काम मेरे गैल तो होगा नहीं, ना हुआ तो मैं क्यों जाऊं इस काम में। देखिए ये ऐसा कुछ नहीं है, आज इनके साथ हुआ तो कल हमारे साथ भी हो सकता है। और मैं बार बार इन्हें भी समझा रहा हूँ अपने समाज को, देखिए ये घटना तुम्हारे साथ भी घट सकती है। अगर आज तुम इसके साथ खड़े हो तो कल शायद ये तुम्हारे साथ खड़े रहें, है ना। तो जो कमी है हमारी यही है, हम संगठित नहीं हो पा रहे, और नए रोज़ हर रोज़ नए संगठन बन रहे हैं। हाँ, 39 लाख हमारे दलित जो संगठन है, 39 लाख संगठन है, कम संगठन नहीं है। अगर 39 लाख में से एक व्यक्ति भी पहुंच जाए ना, 39 लाख लोग बैठते हैं। अगर 39 लाख संगठनों में से एक व्यक्ति आ जाए तो 39 लोग होते हैं, और 39 लाख लोग पता कितने होते हैं यार, जगह भी नहीं मिलेगी खड़े होने के लोगों को। बिल्कुल सही बात है। 29 लाख संगठन में अगर एक आदमी भी आए तो 29 लाख इकट्ठे होते हैं। 29 लाख इकट्ठा करने के लिए या उनको एक जगह जोड़ने के लिए पूरे भारत के अंदर कहीं ग्राउंड नहीं है जहां ये 29 लाख लोग इकट्ठा हो सकें एक छत के नीचे। तो ये बहुत बड़ी बात है, और संगठन में ही लोग बटे हुए हैं। हाय गाइस, हमारे चैनल को आप ना सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट और लाइक करिए।